मेरे साथ देखिए कलाम खुदा में से इस्तस्ना की किताब है और उसके 12वें बाब की पहली 7 आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, मेहनत की बरकत और खुशी। हालेलुया हालेलुया। कईयां ਨੂੰ खुशी होएगी ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ दिल ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ दिल नहीं करता। इस्तस्ना 12वां बाब है, पहली 7 आयात। जब तक तुम दुनिया में जिंदा हो तुम एहतियात करके इन ही आयन और अहकाम पर उस मुल्क में अमल करना जिसे खुदावन तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझको दिया है, ताकि तू उस पर कब्जा करे। वहां तू जरूर उन सब जगहों को नेस्त तो नाबूद कर देना जहां जहां वो कौमें जिनके तुम वारिस होगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे अपने देवताओं की पूजा करती थी। तुम उनके मजहबों को ढा देना और उनके शैतूनों को तोड़ डालना और उनकी यसरतों को आग लगा देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तों को काट कर गिरा देना और उस जगह से उनके नाम तक मिटा डालना। पर खुदावंद अपने खुदा से ऐसा ना करना, बल्कि जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे सब कबीलों में से चुन ले वहाँ ताकि वहाँ अपना नाम कायम करे, तुम उसके उसी मस्कन के तालिब होकर वहाँ जाया करना। और वही तुम अपनी शौख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों और दायकियों और उठाने की कुर्बानियों और अपनी मिन्नतों की चीज़ों और अपनी रज़ा की कुर्बानियों और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठों को गुजराना। और ये 7वीं आयत बड़ी ख़ास है, लिखा है और वही खुदावंद अपने खुदा के हुजूर खाना और अपने ख़ानदानों समेत हाथ की कमाई की खुशी भी करना जिसमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बरकत बख्शी हो। आमीन, हालेलुया। ये वाकया बनी इस्राइल के सहरा की खाना बदोशी की जिंदगी के इख्तिताम पर कनान की सरजमीन में आबाद होने की तैयारी के ताल्लुक से कलमबंद किया गया, लिखा गया। इससे पहले कि वो मुल्क कनान में दाखिल होते, इससे पहले कि वो वादे की सरजमीन में दाखिल होते, इससे पहले कि वो सरजमीन जिसको पा लेने के लिए बनी इस्राइल मुल्क के मिस्र से निकले और 40 दिन का सफ़र अबूर करके, सफ़र मुकम्मल करके उन्हें इस वादे की सरजमीन में पहुंचना था, लेकिन अपनी हट धर्मी, अपनी नाफरमानी के बायस इनका ये 40 दिनों का सफ़र 40 सालों पे जा पड़ा। और 40 साल बियाबान का सफ़र करने के बाद अब वक्त आ गया था कि ये उस वादे की सरजमीन में दाखिल होते। लेकिन इससे पहले कि ये उस वादे की सरजमीन में दाखिल होते, कुछ प्री रिक्विजिट्स खुदा के पास थी इनके लिए, कुछ हदायत खुदा के पास थी इनके लिए। खुदा इनको कुछ खास तलकीन करना चाहता था, कुछ खास हदायत देना चाहता था। और वो क्या थी उसको आपने सुना है। खुदा ने सबसे पहले उनको क्या कहा कि जब तक तुम दुनिया में जिंदा हो तुम एहतियात करके मेरे आयन और अहकाम को मानना, अपनी जिंदगियों में उन पर अमल करना। फिर खुदा ने कहा जिस मुल्क में तुम जा रहे हो उस मुल्क में जो कौमें बसती हैं उनके तर्ज जिंदगी को अडॉप्ट ना करना, उन जैसे ना बनना। यहां तक कि जिन जिन पहाड़ों पर, जिन जिन टीलों पर, जिन जिन कोनों खुदरों में, जिन जिन गली कूचों में उन्होंने गैर माबूदों की प्रस्तिश की है, उनके मजहबों को ढा देना, उनकी यशरतों को आग लगा देना और उनकी मूर्तों को काट डालना।
क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद हूँ। हालेलुया। और खुदावंद ने उन्हें हदायत की कि तुम फ़कत मेरी प्रस्तिश करना और मेरे अलावा किसी और को ना मानना। राइट। इसका तारीखी मौज़ूआती पस मंज़र है ये कि ये 12वां बाब बनी इसराइल के तरीकों, उनका जो इबादत का तरीका था, उसमें एक बड़ी तब्दीली लेकर आ रहे हैं। उनकी इबादत का तरीका अब बदल रहा है, क्योंकि इससे पहले वो मुख्तलिफ कुर्बान गाहों को इस्तेमाल करते थे, खैमा इज्तिमा में जाया करते थे। राइट। लेकिन खुदा ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि वो कनानियों की मुशरकाना इबादत गाहों को तबाह करें और उस जगह की तलाश करें जिसे खुदा ने उनके लिए चुन रखा था। और वो कौन सी थी? यरूशलेम, जिसका खुदा ने उनके लिए चुनाव कर रखा था, ताकि वो वहाँ खुदा के लिए इबादत को क़याम बख्शें, वहाँ पर खुदावंद की इबादत करें, वहाँ खुदावंद की प्रस्तिश करें। और ये वही शहर है यरूशलेम जहाँ सुलेमान बिन दाऊद ने पहली हैकल बनाई, और उस हैकल में इन्हें खुदावंद के हुजूर प्रस्तिश को प्रमोट करना था, फ़रोग देना था। राइट। और फिर ये तो सारी बातें खुदा ने इनके साथ की। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात खुदा ने इनके साथ की है। वो क्या है? 7वीं आयत बताती है, और वही खुदावंद अपने खुदा के हुजूर खाना और अपने घरानों समेत अपने हाथ की कमाई की खुशी भी करना, जिसमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बरकत बख्शी हो। किसकी खुशी करना? हाँ जी, आज का टॉपिक क्या है? मेहनत की बरकत और खुशी। अच्छा, खुदा ने यह बात बनी इसराइल को क्यों कही है कि तुम वहां पर कुर्बानियां चढ़ाना, तुम वहां पर मेरी प्रस्तिश करना, तुम वहां पर मेरी तमजीद करना, तुम वहां पर मेरे नाम को वड्याना, लेकिन इसके साथ साथ अपने हाथ की कमाई की खुशी करना? क्यों? क्योंकि कदीम ज़माने में जो मजहबी रसूमात थी वो बड़ी संजीदा और खौफनाक भी थी। कैसे? गैर कौमें अपने माबूदों को खुश करने के लिए, अपने माबूदों को मनाने के लिए आग पर चलते थे। अपने माबूदों को मनाने के लिए वो नश्तर जनी करते थे, अपने नश्तर मारते थे, छुरियां मारते थे, लहू लहान करते थे अपने आप को, ताकि उनका माबूद खुश हो, उनका माबूद उनसे राजी हो। ओके। लेकिन यहां पर खुदा ने इनकी खुशी किसी और बात में रखी हुई है, और वो क्या है? तुम अपने हाथ की कमाई की अकेले ही, क्या लिखा है? कल्ले ही खुशी करे हो, खानदान समेत। ये शर्त थी खुदा की। इसमें खानदानी इकाई पर जोर दिया गया है कि खानदान मिलकर खुशी में शामिल हो, इकट्ठे होना, आपस मिलकर रहें, मिलकर सेलिब्रेशन करें, ताकि घरानों के दरमियान हमआहंगी युगानगत बनी रहे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहाल रहे, एक दूसरे का एहतराम बहाल रहे। हालेलुया। फिर वो एक दूसरे के लिए इंकरेजमेंट का बाइस बने, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, एक दूसरे को एप्रिशिएट करें कि जी बहुत अच्छे, तुसी मेहनत की सी, आज खुदा ने तुहानू उस मेहनत का सिला दिता है, हम आपको एप्रिशिएट करते हैं। एक दूसरे के लिए दुआ करें, ना कि एक दूजे तो हाय सड़दे भी ने। हाँ जी, वो अगले घर बुलाएंगे कि जी असी घर बनाया बड़ी मेहनत ना, भाई साहब भैन भरावां नूं बुलाते ने, असी जी बड़ी मेहनत ना घर बनाया, आओ साडे घर खुशी करिए, तो वो बाहरों वेख के जनाब दिल सड़ बल जाता है, हैं इन्हों ने बना लिया, साडे को क्यों नहीं? पहला सवाल ही, हैं जी अदनान साहब, पहला सवाल ही दिल च उठता है, इन्हों ने बना लिया, साडे को क्यों नहीं बनया? भी तुहाडी मेहनत तुहाडे नाल तुसीं नहीं कीती, तुहाडे को नहीं बनया।
जिसने की है उसने बना लिया है ना। तो हमें एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए, एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए। खुदा का ये शिक रखने का मकसद यही था कि वो मिलकर खुशी करें। हालेलुया। एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। और फिर एक और ख़ास बात, ये जो जश्न था खुशी का, ये फ़कत काहिनों के लिए कोई रस्म नहीं थी, बल्कि ये एक ख़ानदानी जश्न था जिसमें लावियों, गरीबों और मुआशरे के पिसे हुए तबकात को भी शामिल किया गया था, ताकि पूरी कौम खुदा की बरकत में शरीक हो सके। हालेलुया। आइए एक रेफरेंस देखते हैं इसी इस्तस्ना के 12वें बाब की 18वीं आयत, जरा पढ़िए। लिखा है जी, बल्कि तू और तेरे बेटे और बेटियां, बल्कि तू और तेरे बेटे और बेटियां, तेरे बेटे बेटियां और तेरे नौकर चाकर, और तेरे नौकर चाकर, लोंडियां और लौंडियां, और वो लावी भी जो तेरे फाटकों के अंदर हों, जो तेरे फाटकों के अंदर हों, और उन चीजों को खुदावंद अपने खुदा के हुजूर उस जगह खाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुन ले, तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अपने हाथ की कमाई, हालेलुया, अपने हाथ की कमाई की खुशी मनाना। और खुदा ने इसमें तफसीलात दी हैं कि इसमें तेरे बेटे बेटियां, तेरे नौकर चाकर, लौंडियां और यहाँ तक के लावी भी शामिल हों। परस्तार भी चाहिए खुदा को इस ज़ियाफ़त के अंदर, ताकि वो आपकी खुशी में शरीक हो सके। राइट। मेहनत की कमाई की खुशी क्यों ज़रूरी है? मेहनत पर शुक्रगुजारी क्यों ज़रूरी है? और खुदा ने बनी इस्राएल को इसका हुक्म क्यों दिया? बड़ी दिलचस्प बात, क्योंकि ये ऐसी कौम है जिसने खरूज 16वें बाब की 35वीं आयत के मुताबिक 40 साल खुदा के हुजूर से खाया था। 40 साल इन्होंने कोई मेहनत नहीं की थी, इन्होंने सिर्फ खाधा सी। और देता कौन था? और क्या देता था? फरिश्तों की खुराक। मन खाते थे, ये बटेरे मिलते थे खाने को, कोई मेहनत नहीं सी करते। 40 साल इत्थे ते जनाब को महीना कम ते ना जाए ते अगले महीने कहे मेरी हड्डियां दुखन लग पईयां, हुण तुसीं आपे ही कोई लभ लुभ लवो हैं, ये चलो थोड़ा खा लवांगे। बुढ़ी नूं कहणगे चल कोई नहीं, ले आनी रही है ना, थोड़ा खा लांगे असी, खैर है, आप नहीं हिलना। कहना मेरे हुण जोड़ दुखदे आ, कदी कीता नहीं ना, हैं, आदत नहीं रही। ते इन्हां दी भी आदत नहीं सी रही। 40 साल रब ने खवाया बिठा के, समझ आ रही है? ते रब नूं पता सी कि हुण अगे जाके इन्हां दा मेहनत करन नूं दिल नहीं करना, ते खुदा ने पहले ही पक्की पा दी। खुदा ने कहा उत्थे जाके अपने हत्थ दी कमाई दी खुशी भी करियो। पहले ही उन्होंने कान च गल पाती कि बेटा अगे जाके मेहनत करनी। हुण कम ऑन, हालेलुया। खुदा पहले ही पक्का करन दिया उन्होंने कि भाईओ जिन्ना खवाना सी खवा छड़िया, हुण अगे जाके मेहनत करो। समझ आ रही बात की? खुदा ने उनको सर्वाइवल पर नहीं रखा कि वो महज बका की जंग लड़ते रहें। कई कहेंगे जी साड़ी किस्मत च ये लिखिया है, ठीक, साड़ी किस्मत च ही लिखिया है, कोई नहीं रुल खुल के लंघ जानी है। कई कहेंगे आज भी वड्डियां दी भी ते लंघ ही गई, साड़ी भी लंघ जाएगी। क्यों? खुदा चाहता है कि आप खुशहाल हो, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा चाहता है कि आप बढ़ें। तुसी कदम ही नहीं बढ़ाते, आप कोशिश ही नहीं करते। पता है यीशु मसीह ने जब खाना खिलाया, 5000 से ज्यादा लोग थे, तो उनको क्या खिलाया तो खुदावन ने? किसी को याद होगा? किन्नियां रोटियां सी, मछलियां किन्नियां सी? उनको खुदावन ने बरकत दी और उनको खाने को दे दिया। उत्थे पानी का जिक्र है रोमियो भाई, अदनान साहब, कि यीशु ने उन्होंने पानी भी दिता।
क्यों पानी क्यों नहीं दिया? पानी तो अहम है भाई जी। कई रोटी खान तो पहले पींदे ने, कई रोटी के दरम्यान च पींदे ने, कई बाद चों 2-2 3-3 गिलास सुटते ने अंदर। हाँ, तो इतने यस्सु ने पानी नहीं दिता, यस्सु ने सिर्फ रोटी दी। क्यों? खुदावंद ने क्या, उठ के हिम्मत करो तो पानी आप पीवो। हालेलुया। ताकि हमें ये आदत पड़े कि जो हमारे हिस्से का काम है वो हम करेंगे, और खुदा चाहता है कि जो हमारे हिस्से की मेहनत है वो हम करें, और उस मेहनत पर बरकत देना खुदा का काम है। हालेलुया। इसलिए हमें कभी भी मेहनत करने में, हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए बजाय मेहनत करने च कभी भी हार नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग सारी जिंदगी कुछ नहीं करते, दूसरों के हाथों की तरफ देखते रहते हैं। कमाएगी दुनिया, खाएंगे हम। हाँ जी, सुनिए ज़बूर नंबर 128 दूसरी आयत में खुदा ऐसे शख्स की तारीफ करता है जो मेहनती है, और खुदा कहता है तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सआदतमंद होगा। और सआदतमंद के लिए जो इब्रानी जुबान का लफ्ज है वह है तोब, जिसका इंग्लिश वर्जन है वैल्यूएबल, और इसकी ट्रांसलेशन ये है, खुदा कहता है कि तू मुबारक होगा और इसके साथ साथ तू काबिले कदर होगा। हालेलुया। मेहनती शख्स दी खुदा भी कदर करदा जे, ते वेले तो ते घर वाले भी अक जाते हैं, ते रब किन्ना अकेगा। हाँ जी। सो मेहनती शख्स को खुदा दौलतमंद। और पौलुस क्या कहते हैं? दूसरा थस्सलुनीकियों 3 बाब है और उसकी 10वीं आयत। अगर भाई अदनान ने निकाला हो तो जरा प्लीज पढ़ दीजिएगा। थस्सलुनीकियों का दूसरा खत, उसका 3 बाब है और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा। जी सुनिए, लिखा है, हाँ जी, और जब हम तुम्हारे पास थे, पौलुस कहते हैं जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए। सादे लफ्जां च सुन लो इस गल नूं, जिन्हें मेहनत नहीं करनी ओदे अगों छाबी भी चुक लिया करो। ये मतलब है इसका, ठीक है। सो मेहनत में बरकत है, मेहनत में खुशी है। ते जड़ा मेहनत नहीं ना करदा वो ऑटोमैटिकली ओदे जीन्स के जरिए वो सुस्ती, वो काहली ओदे बच्चों के अंदर मुंतकिल होती है, उनके DNA में ये बात जाती है और फिर वो भी मेहनत नहीं करते। और साडे मसीहां दा एक होर बड़ा मसला है, 12 बजे तक सुते रहते ने बच्चे, ते मामा कहणगियां कोई गल नहीं अज छुट्टी है, सारी जिंदगी काम ही करना है, कोई गल नहीं सो लैन दो। असी आदतां ते खुद खराब कीतियां ने, हम तो खुद नहीं इनको बढ़ने देना चाहते, असी आप इन्हां दे पर्दे पा के औलाद दे ते औलाद खराब कर ली है। हाँ जी, कई बच्चियां वो नहीं मेहनत कर दियां, उन्होंने हांडी तक नहीं पकानी आती, ठीक, ते रोटियां वो नक्शे खिंचदियां ने, क्यों? सिखिया नहीं। जदों मां दे कोल सी उदों सिखिया नहीं, उस वक्त सोने पर एम्फसिस किया कि जी वेखी जाएगी, जो लोड़ पेगी उदों सीख लांगे, यूट्यूब है ही है जिंदाबाद, ठीक है। तो बाद जो गल्लां सुन के यूट्यूब वाल जाना है, मां जिदे कोल सारियां रेसिपियां मौजूद ने, है ना, मां जिदे हथ दे लजीज खाने बचपन तो खाते आंडे हो, उहदे को सीख लवो ताकि अगे जाके मुश्किल ना होवे। फिर माँ प्यो नूं गल्लां करवांदे हो तुसी, मुश्किल होती है। समझ आ रही? वो बंदे कई आंदे ते वैसे ही बड़ा नखरा हुंदा उन्हां दा, वो खाण पीण वाले हुंदे ना, कई शौकीन हुंदे ने, ते उन्हां ना पसंद आए तो गुस्से च कहणगे आ कि साबण जिहा पका के अगे रख छड़िया। तो शौहर के दिल में उतरने के लिए उसके मैदे में उतरना पड़ता है।
है बड़ी खास गल जे, मेरिया धियां ली मेरिया भैनां ली, वो जो अभी अजदवाजी जिंदगी का आगाज करेंगी, सुन लो गौर ना, शोहर दे दिल च उतरन ली ओदे मेदे च भी उतरना पैंदा है। तो जितना लजीज खाना खिलाएंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। ठीक है, इस वास्ते मेहनत करो, ताड़ी मेहरबानी। भाई भी मेहनत करें, आप भी तरक्की का जहन बना कर रखें, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप, बनी इसराइल वो आज भी कारोबार को बहुत तरजीह देते हैं। असी रिस्क ही नहीं लेंदे कारोबार का, असी कहने हो नुकसान हो गया तो फिर की होएगा, तो फिर की होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। अगर आप खुदा को सामने रखकर, खुदा को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा देकर, खुदा को मरकज़ निगाह बनाकर किसी भी काम का आगाज़ करेंगे, खुदा उसमें आपको बरकत देगा, उसमें बढ़ाएगा, उसमें सरफराज करेगा। हालेलुया। शुरू तो करो, खुदा कहता है तुम आगे तो बढ़ो, आगाज़ तो करो, वो तो आपके साथ है। लेकिन असी वधना नहीं चाहते, असी सिर्फ ख्वाब वेखने हैं। हाँ जी, कई शेख चिली वाला ज़हन हुंदा उन्हां दा, वो सिर्फ ख्वाब वेखते हैं, ऐ भी हो जाएगा। वो दूजियां नूं भी दसणगे, लो जी आ थोड़े दिनों च ऐ भी होने वाला है, मैं इंज कर देना, मैं इंज कर देना, फिर वेखो इंज सब कुछ हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं हुंदा, 10 साल बाद भी उत्थे दा उत्थे खलोता हुंदा, कहेगा बस वो कोशिश की सी, हाले को गल बनी ही नहीं, लेकिन हो जाएगा। इंज नहीं हो जाना, मेहनत करनी पैंदी है। सुने इमसाल का मुसन्निफ क्या कहता है, 20वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, ख्वाब दोस्त ना हो। क्या ना हो? कई ख्वाब ही वेखते रहते हैं सारा दिन सारी रात, उन्होंने कोई काम नहीं सवाए मंजी तोड़न दे। ख्वाब दोस्त ना हो, मुबादा तू कंगाल हो जाए। अपनी आंखें खोल कि तू रोटी से शेर हो, तो जिदियां अखां ही नहीं खुलियां उन्हें मेहनत घट्टा करनी है। ठीक है, कईयां दी अखां इसलिए बंद ने कि वो मेहनत ही नहीं करना चाहते, ते आप भी तरलियां दी जिंदगी गुजारदे ते घर वालियां नूं भी तरलियां ते पाया बेचारियां नूं। वेरी बैड। सुने फिर, ख्वाब दोस्त ना हो, मुबादा तू कंगाल हो जाए। अपनी आंखें खोल के तू रोटी से शेर होगा। मेहनत इंसान तब ही करता है जब उसकी आंखें खुल जाती हैं। अखां खोल लवो ताकि तुसी मेहनती हो जाओ। इमसाल 10:4-5 में लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बनाता है। हालेलुया। फिर लिखा है, जो गर्मी में जमा करता है वो दाना बेटा है, पर वो बेटा जो दिरो के वक्त सोया रहता है शर्म का बाइस होगा। जो मेहनत का टाइम है ओदियां यारियां ही नहीं मुकन दियां, नट के इधर ਨੂੰ चला गया, नट के कदी कोई बूआ खड़कान आ गया, कदी कोई बूआ खड़कान आ गया, वो दोस्तियां ही नहीं मुकदियां। ते माँ प्यो भी एडे सादे ने, कहणगे अच्छा इहदा विआह कर दिंने आप ही ठीक हो जाएगा। वो ऐसा ठीक हुंदा है, फिर वो जड़ी विचारी आंदी है घर उन्होंने भी नाल ठीक कर दिंदा है, ते माँ प्यो भी ठीक कर दिंदा है। प्लीज़ यह तरीका नहीं है औलाद नूं ठीक करन दा। उनको बचपन से मेहनत करना बताएं, उनको आदत डालें कि वो काम करें, ताकि वो अपने फ्यूचर में अपने घराने के लिए शर्मिंदगी का बाइस ना बन सकें, बल्कि हिकमत के साथ अपने घराने की कफालत करने वाले बने। आमीन। खुदा मेहनती शख्स को ना सिर्फ पसंद करता है बल्कि उसको बरकत देता है और उसकी तारीफ करता है। राइट। अब ये तो है ज़मीनी मेहनत की बात, जिस्मानी मेहनत की बात, जो हम आसान और आरामदेह ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत करते हैं ताकि हमारी जिस्मानी हाजतें रफ़ा हों। एक और मेहनत है, और वो कौन सी मेहनत है? रूहानी आलम में इसका बड़ा मर्तबा है, और ये मेहनत नजात पाने के बाद शुरू होती है। राइट। मुकाशफा 22:12, यीशु ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास
है। नजात मुफ्त है लेकिन अजर मुफ्त नहीं है। अजर पाने के लिए हमें रूहानी तौर पर मेहनत करनी पड़ेगी। ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ रूहानी ਮਿਹਨਤ ਹੈ, रूहानी तौर ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, रूहानी अजर पाने लिए। राइट? खुदा बनी इसराइल को वादे की सरजमीन में लेकर जा रहा था। वादे की सरजमीन तो बनी इसराइल के लिए मुफ्त थी, लेकिन वहां पर खुराक मुफ्त नहीं थी। इसलिए खुदा ने कहा से उत्ते जाके मेहनत करे हो। वहां उन्हें मेहनत करना मकसूद था। इसी तरह नजात हमारे लिए मुफ्त है, जिसकी कीमत यीशु ने चुकाई है, लेकिन अजर मुफ्त नहीं है। और उस अजर को पाने के लिए हमें मेहनत करना है। और ये कौन सी मेहनत है? जो बात खुदा ने बनी इसराइल से कही कि जब तक तुम दुनिया में रहो मेरे आयन और हुक्मों पर अमल करते रहो। अजर पान लिए हमें अपने बदन की ख्वाहिशों पर गालिब आना है। हर तरह की फरसूदा तालीमात से बचना है, गुनाह से दूर रहना है। राइट? खुदा के एक बहुत अजीम सूरमा खादिम, उनकी स्टेटमेंट है, कहते हैं ईदर द बाइबल कीप्स अस अवे फ्रॉम द सिन और द सिन कीप्स अस अवे फ्रॉम द बाइबल। या तो गुनाह हमें खुदा के कलाम से दूर रखता है, या खुदा का कलाम हमें गुनाह से दूर रखता है। फैसला हमें करना है, असी किदे करीब रहना चाहते हैं। तो निजात पाने के बाद सुने, अमाल जो हैं वो निजात का फल हैं। अमाल क्या है? निजात का फल हैं। हमने निजात पाई है इसलिए हम नेक अमाल करते हैं। और नेक अमाल करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अजर जो यीशु लेकर आ रहा है हम उसे हासिल कर सकें। आमीन। इसलिए हमें रूहानी तौर पर भी मेहनती बनना है, जिस्मानी तौर पे नहीं। ठीक है? और रूहानी स्ट्रगल हमारी, मेरा ख्याल है जिस्मानी स्ट्रगल से ज़्यादा होनी चाहिए, जिसमें आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं जानता दिन में कितने बेदीनों के साथ आपका वास्ता पड़ता है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपको टॉलरेट करना पड़ता है, कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी स्पिरिट को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन आप उनको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। पता नहीं कितने लोग आपको ऐसे मिलते हैं जिन्हें सच्चाई पसंद नहीं आती और वो आपके बरखिलाफ उठ जाते हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिट उनकी बदरूहों को इरिटेट करती है। ईमानदार की रूह ऐसे लोगों की बदरूहों को इरिटेट करती है जो सच्चाई से वाकिफ होना नहीं चाहते। इसलिए रूहानी तौर पर मेहनत करना भी जरूरी है। ग्रंथियों का पहला खत 15वां बाब और उसकी 58वीं आयत में लिखा है, बस ए मेरे भाइयों साबित कदम रहो, साबित कदम और कायम रहो, और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। हालेलुया। हमें साबित कदम रहना है, परसवेरेंस को अपनी लाइफ में पहला दर्जा देना है, स्टेडफास्ट रहना है, खुदावंद के काम में अफजाइश करनी है, बढ़ना है, नशोनुमा पानी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, बेफायदा नहीं जाएगी, बल्कि वो ताज जो ना मुरझाने वाला सेहरा है, वो ज़िंदगी का ताज जो यीशु मसीह लेकर आ रहे हैं, वो अजर जो खुदावंद यीशु के हाथ में है और कलीसिया को देने वाला है, उनसे हम किसी तौर पर भी महरूम नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमने रूहानी दौड़ को दौड़ा है और दौड़ना है, हमें मेहनत करनी है। आमीन। सो मेहनत की बरकत और खुशी में खुदावंद की शादमानी है, और खुदावंद अपनी बरकत को मेहनती लोगों के लिए जारी करता है। राइट? आइए सर को झुकाएं, आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया।